रूस में राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जारी है। यहाँ के 27 रीजन में 11 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर जो हैं उनमें से अधिकतर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि रूस में राष्ट्रपति चुनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे राष्ट्रपति उम्मीदवार बना जाता है और कैसे जो है वो चुनाव होता है। 1993 के रूसी संविधान के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता था, लेकिन 2008 में जब दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति थे, उस समय एक संविधान संशोधन के जरिए जो कार्यकाल है वो 4 से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया। रूस के राष्ट्रपति चुनने के लिए 2 राउंड में वोटिंग का प्रावधान है। पहले राउंड की वोटिंग में अगर किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है, तो 2 सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के बीच, जो पहले राउंड में 2 सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार हैं, उनके बीच दूसरे राउंड का जो चुनाव है, जो वोटिंग है वो होती है। चुनाव जीतने के लिए कुल डाले गए वोट में से 50% से अधिक वोट हासिल करना ज़रूरी है। सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार बन सकता है, कौन इसकी पात्रता रखता है और कैसे उम्मीदवारी मिलती है। तो सबसे पहली शर्त यह है कि जो रूस का नागरिक हो और 35 साल से अधिक उम्र का हो और जो रूस में कम से कम 10 साल से अस्थायी रूप से रह रहा हो, और जिसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा ना हो। उम्मीदवारी के लिए ये पहली शर्त है। और इसके बाद जो 3 तरीके से जो व्यक्ति है उसको उम्मीदवारी दी जा सकती है, नामांकन दी जा सकती है उम्मीदवारी के लिए। जो पहला तरीका है वो है रूस के फेडरल असेंबली के निचले सदन में, जो जिसे कि स्टेट डूमा कहा जाता है, वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी जो है किसी व्यक्ति, किसी नेता को उम्मीदवार के तौर पर नामांकित कर सकती है। ये पहला तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो डूमा के बाहर भी कोई राजनीतिक पार्टी किसी व्यक्ति को उम्मीदवार नामांकित कर सकती है, लेकिन ऐसे में नामांकित व्यक्ति को अपने समर्थन में 1 लाख वोटरों से अधिक का जो सिग्नेचर है, जो दस्तखत है, वो चाहिए होता है। तीसरा तरीका यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना भी हो तो कम से कम 500 लोगों का जो ग्रुप है वो किसी व्यक्ति को नामांकित करे, लेकिन ऐसी स्थिति में नामांकित व्यक्ति को अपने समर्थन में 3 लाख वोटरों का सिग्नेचर चाहिए होता है, तब जाकर वो आवेदन कर सकता है अपनी उम्मीदवारी के लिए। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो उम्मीदवारी के आवेदनों की जांच करता है। सब कुछ ठीक पाए जाने पर उम्मीदवारी मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 लाख या 3 लाख से अधिक सिग्नेचर हासिल कर लेने की जो शर्त है, 3 लाख सिग्नेचर हासिल करने की जो शर्त है, उसमें से बहुत से सिग्नेचर फर्जी या दोषपूर्ण करार दिए जाते हैं और उम्मीदवारी जो है वो नहीं मिलती है। जैसा कि इस बार ही बोरिस नादेज़्डिन, जो कि यूक्रेन रूस युद्ध का विरोध करते हुए चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, उनको उम्मीदवारी इसलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने समर्थन में जो दस्तखत जुटाए, उनमें केंद्रीय चुनाव आयोग जो है रूस का, उसने गड़बड़ी बताई। कहा गया कि जो दस्तखत जुटाए गए हैं उसमें मृतक वोटरों के भी दस्तखत शामिल किए गए हैं, जो कि वैध नहीं है, जो कि फर्जी हैं, और वैध दस्तखत जो है वो 1 लाख पूरे नहीं हुए। विपक्षी पार्टियों ने भी ये आरोप लगाया है, कई बार वो लगाती हैं कि जिनको उम्मीदवारी नहीं देना होता है, उनके समर्थकों के दस्तखत में गड़बड़ी बता दी जाती है। बहरहाल इस बार मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा 3 और उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। वो इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मैदान में आ पाए हैं। पहले हैं जो है, उनका नाम है व्लादिस्लाव दानवकोव, जो कि न्यू पीपल पार्टी के नेता हैं। दूसरे हैं लियोनिद स्लत्स्की, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। और तीसरे हैं निकोलाई खारितोनोव, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। लेकिन इन तीनों की उम्मीदवारी जो है महज एक औपचारिकता मानी जा रही है और राष्ट्रपति पुतिन की जीत पहले ही दौर में तय बताई जा रही है। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।